हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और लास्ट वीडियोस में हमने बताया था, डिस्कस भी किया था कि कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है, मतलब कुछ बड़ा मैसिव प्लान हो रहा है। और उसके बाद से हमें कल रात में खुशखबरी भी मिल गई कि इंडिया ने मतलब जो टेररिस्ट ग्रुप के कैंप्स थे उन पे अटैक किया है। और जो सबसे बड़ा नाम है मसूद अजहर, उसके फैमिली या फिर उसके चट्टे बट्टे मारे गए उसमें। और ये जो न्यूज़ है ये मतलब अभी इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई है, और बननी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट हब की तरह काम करता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली। तो अभी अगर हम देखें तो पिछले 3-4 दिनों से मार्केट साइडवेज है, कुछ खास मोमेंटम है नहीं। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मोमेंटम था अच्छा खासा, बट निफ्टी में कोई खास मोमेंटम है नहीं। अभी अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस जो है निफ्टी का वो यहाँ पे है, ठीक है। सपोर्ट की बात करें तो ये जो सपोर्ट जोन है काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है। आज भी इसी के आसपास मार्केट एक बार आई थी नीचे, फिर यहाँ से एक शार्प रिकवरी आई और फिर मार्केट उसी जोन के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो अभी अगर हम कल की बात करें, ओके, तो अभी थोड़ा सा हम अगर सपोज कल की बात करते हैं तो कल मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कहीं कर सकता है। ऊपर की साइड में 24,520 के आसपास हो सकता है, और डाउन साइड में अगर ये लेवल ब्रेक होता है 24,220 का, तब फिर हमें नीचे की साइड में थोड़ा और सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में हमारा कल के लिए टारगेट रहेगा 24,500 और 24,580 के आसपास, मतलब 500 और 600। क्योंकि अगर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये है, और अभी जो रिसेंट हाई लगा है उसका ये है 24,500 का। तो अभी हम इसको फर्स्ट मार्क कर लेते हैं। वैसे तो ज़्यादा दूर है नहीं, 100 पॉइंट का है, बट निफ्टी में अभी उतनी ज़्यादा मोमेंटम है नहीं, मतलब 100-150 पॉइंट में ही मूव कर रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 24,500 और 24,600 का रेजिस्टेंस रहने वाला है, और नीचे की साइड में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। अगर 24,200 का लेवल ब्रेक होता है, फिर 24,000 एंड देन फिर 23,800। तो नीचे की साइड में भी हमें दो लेवल्स हैं, एक 24,000 का और दूसरा है 23,800 का। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक डबल टॉप बना हुआ है, और ये डबल टॉप सस्टेन करता है या फिर ऐसे ही मल्टीपल टॉप बनते हैं, ये देखने वाली बात होगी आने वाले टाइम में। अब अभी देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट था, ठीक है, निफ्टी की तरफ यहाँ पे भी ब्रेकआउट आया था, बट ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, और फिर मार्केट यहीं से एक रिवर्सल आया और मार्केट यहीं से मूव कर गई। मूव करने के पीछे 2-3 रीज़न थे। एक तो एच काफ़ी अच्छा था आज के दिन, मतलब एच बैंक वन ऑफ द बैंक था जो कि पॉजिटिव था और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ था, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो इसमें जो एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 55,000 का, फिर उसके बाद से आ रहा है 55,600 का। तो हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस, फिर ये दूसरा रेजिस्टेंस। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो ये जो हमारा लेवल है 54,000 का, वो सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, फिर बैंक निफ्टी में नीचे की साइड में बहुत अच्छा एक स्पेस है, बहुत अच्छा एक टारगेट है जो कि देखने को मिल सकता है 53,000 से लेके 52,000 तक। 53,000 और फिर 52,000 हमारा दूसरा टारगेट रहेगा डाउन साइड में। लास्ट टाइम हमने बात की थी एच बैंक की। एच बैंक का जो सपोर्ट है वो 1920 का बताया था, और सेकेंड सपोर्ट 1900 का। 1920 के आसपास ही आज भी सपोर्ट आया था, और फिर वहाँ से रिवर्सल हो गया। 1950 के आसपास क्लोजिंग हुई है, जो कि प्रीवियस डे हाई था इसका। और अभी अगर हम नेक्स्ट टारगेट की बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो 960-980 के आसपास है, क्योंकि 950 के आसपास क्लोजिंग हुई है, तो 960 थोड़ा सा काफ़ी क्लोज हो जाता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 80 के आसपास, 980, 1980 और 2000 के आसपास। रिलायंस की बात करें तो 1440 के आसपास गया था, और वहाँ से फिर एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली है। अभी क्या है कि लोअर लो फॉर्म होते जा रहा है, और अगर ऐसे ही लोअर लो फॉर्म होते गया तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है वो फिर 1390 का आता है। अगर 1390 भी ब्रेक हो जाता है, फिर 1370 सेकेंड टारगेट रहेगा हमारा डाउन साइड में। और अगर हम प्रीवियस मतलब रिसेंट एक रेजिस्टेंस की बात करें तो 1420 का अभी दिख रहा है, और फिर 1430 का ऊपर की साइड में। तो कल के लिए 1420, 1430 का ऊपर की साइड में रहेगा रेजिस्टेंस, और नीचे की साइड में 1390 और फिर 1370 का। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो आज भी 690 के आसपास गया था, फिर क्लोजिंग हुई थी 678 के आसपास।
तो अभी इसका जो रिसेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 700 का ही रहेगा। 700 के ऊपर अगर ब्रेक करता है फिर हम 740 से 760 का टारगेट रख सकते हैं इसमें, बट हमें पहले वेट करना पड़ेगा कि 700 का जो लेवल है उसके ऊपर ब्रेकआउट है। अगर डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में भी कुछ खास मोमेंटम है नहीं। अगर प्रीवियस देखें तो एक अच्छा खासा डाउन साइड में मूव आया था, बट अभी क्या है कि अभी डाउ जोन्स पूरी तरीके से साइडवेज है, मतलब 200-300 पॉइंट के रेंज में मूव कर रहा है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है 41,200 का, 41,200 का, फिर जो टारगेट निकल के आएगा ऊपर की साइड में वो आएगा 41,400 का, और नीचे की साइड में हमारा जो सपोर्ट रहेगा 40,700 का। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक अभी अपने सपोर्ट के आसपास ही है, इसका जो मल्टी टाइम फ्रेम में सपोर्ट था उसी के आसपास है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 19,400 और फिर 19,000 का। तो अभी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मतलब इंडिया ने कुछ मिसाइल्स फोड़े थे, तो इसके पीछे रीज़न देखो, इसके पीछे 3-4 रीज़न है। एक तो मतलब 2 थ्योरी चल रही हैं बेसिकली, और जब भी कुछ बड़ा इंसिडेंस होता है तो थ्योरीज और लगाई जाती हैं, ऐसे प्रिडिक्शन किए जाते हैं कि कौन कौन हो सकता है, क्योंकि एकदम से कुछ नहीं होता, एक दिन में तो कुछ नहीं होता है। मतलब जो पहलगाम में अटैक हुआ वो एक दिन का नहीं था, बहुत सारे टाइम की प्लानिंग थी, स्ट्रैटेजी थी, फिर हुआ। ठीक है, तो एक पैट्रिक बैट डेविड हैं, इनका बहुत अच्छा पॉडकास्ट वगैरह है, वैल्यू टेनमेंट करके इनका चैनल है। तो इनकी थ्योरी है कि इसके पीछे चाइना का हाथ है। मैं भी मानता हूँ कि हो सकता है, क्योंकि चाइना कुछ भी कर सकता है। चाइना पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करते रहता है, उसको जो भी सप्लाई होती है वो देता है, पहले यूएसए करता था। तो चाइना और यूएस का जो टैरिफ वॉर था वो चल रहा था, तो वहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा जो एडवांटेज जिसको मिलने वाला है वो इंडिया है, और इंडिया का पाकिस्तान के साथ चलते रहता है बॉर्डर को लेके, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को लेके, टेररिज्म को लेके। तो इन सब का फ़ायदा उठाते हुए चाइना ने क्या किया कि चाइना ने हो सकता है इन्फ्लुएंस किया हो, जो कि करते रहता है, डेट देना, इन्फ्लुएंस करना, ताकि उसका जो डोमिनेंस है वो एशिया में बना रहे। और आने वाले टाइम में इंडिया ही ऐसा कंट्री है जो कि चाइना के आसपास कहीं नज़र आता है। यूएस, मतलब 3 अगर सुपर पावर्स की लिस्ट देखी जाए तो चाइना आने वाले, मतलब 2050-2060 में, आईएमएफ का भी रिपोर्ट था अगर आप देखोगे तो 2060 में चाइना, फिर सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, फिर थर्ड पे यूएसए हो जाएगा। 2060 की मैं बात कर रहा हूँ। तो और चाइना जो है ना वो फ्यूचरिस्टिक है, वो रियलिस्टिक वे में देखता है अपनी बहुत सारी चीज़ों को। तो ऐसे जब कोई देखता है ना तो वो ये देखता है कि मतलब मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसके कहाँ कहाँ पे एनिमीज़ हैं, उसको कैसे हार्म पहुँचाया जा सकता है। तो ये सारी थ्योरीज़ हैं बेसिकली। तो इनका कहना है कि मतलब चाइना का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का जो बिज़नेस है, जैसे एसपी हो गया, और बहुत सारे जो एप्पल का वहाँ पे पहले मेड इन चाइना में होता था मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, इवन टेस्ला का भी, तो वो सारे अभी इंडिया शिफ्ट होने की बात चल रही है। इवन एप्पल ने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि इससे चाइना को बहुत सारा जो बिज़नेस है वो लॉस होगा। पहले जो मैन्युफैक्चरिंग करता था वर्ल्ड वाइड वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बीच में उसने बहुत सारे ब्रांड्स के, जैसे लुई विटॉन, हार्मेस, गुची, इन सब के बैग्स वगैरह दिखाए थे, मतलब ऐसे ही शोकेस किया था कि हम जिस चीज़ को मतलब 30, 40 या $100 में बनाते हैं, यूएस में जाके वो $3,000-5,000 में बिकते हैं। तो इस तरीके से, तो ये थ्योरी है बेसिकली। क्या है कि ये चीज़ें हैं, तो इस चीज़ पे एक बहुत मतलब अच्छा एक एक वीडियोस भी बनाया है इसने 13-14 मिनट का, तो काफ़ी अच्छा है। मैं कॉपीराइट की वजह से नहीं दिखा सकता अभी, पता नहीं कब कॉपीराइट आ जाए, तो इस रीज़न से। बट है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मतलब कुछ भी हो सकता है, चाइना कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब चाइना बैठे रहेगा, चाइना कुछ ना कुछ तिकड़म तो लगाएगा ही ताकि इंडिया को डिस्टर्ब करे, क्योंकि इंडिया आने वाले टाइम में ना, मतलब अगर इन सब चीज़ों, देखो कंट्रीज जो है ना, चाइना इतना आगे क्यों बढ़ गया, क्योंकि उसकी जो दुश्मनी थी, मतलब बॉर्डर पे, वो किसी के साथ नहीं थी। वो इवन ताइवान के साथ थोड़े मोड़े थे उसके, बट वो ताइवान को हड़पना चाहता था। इवन जो हांगकांग है उसको भी अपने अंडर में ले लिया। तिब्बत के साथ भी उसने वही किया, क्योंकि वो उतने पावरफुल नहीं है। वियतनाम हो गया, हांगकांग हो गया, तिब्बत हो गया, और चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है।
बट इंडिया के साथ जब उसके आमने सामने की बात होती है तो चाइना का वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे उतने ज़्यादा सपोर्टर्स नहीं है, उतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, उतने ज़्यादा एलाइज नहीं है जितने इंडिया के साथ रसिया भी खड़ा हो जाएगा और यूएसए भी खड़ा होता है। तो एक जियो पॉलिटिक्स भी उसके फेवर में नहीं है। तो इस रीज़न से क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ें हों, इतना ज़्यादा थ्योरी हो, तो फिर बिलीव करने पे भी मन करता है। तो अभी देखो, अभी क्या है कि चाइना का जो ग्रोथ था वो इसी वजह से था कि चाइना किसी के साथ लड़ा नहीं उस गोल्डन पीरियड में। बट इंडिया के साथ क्या है कि इंडिया का हर कुछ टाइम के बाद से पाकिस्तान उंगली करते रहता है। 1963 का हो, 72 का हो, इवन 2000 जो पार्लियामेंट अटैक था वो हो, कंधार हाईजैक हो, तो वो चलते रहते हैं। और इंडिया भी नहीं चाहता कि किसी बड़े लफड़े में फंसे, इसीलिए इतना टाइम लिया। और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब टेररिस्ट कैंप्स थे उन पे ही एक्शन लिया गया। और सेकेंड थिंग ये है कि देखो, अगर वॉर जैसी सिचुएशन बनती है तो इसमें इंडिया का अपना लॉस है, अगर वैसे देखा जाए तो। क्योंकि पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर हम वॉर कोई नहीं चाहता है, बट अगर वॉर जैसी सिचुएशन हो, ऐसे होता रहे, तो फिर वॉर ही ऑप्शन बचता है। मतलब ऐसा ही ऑप्शन बचता है जैसे इसराइल ने गाज़ा हमास के साथ किया, इंडिया को भी वैसे ही पाकिस्तान के साथ कर देना चाहिए। बट वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए और लास्ट ऑप्शन ही होगा। तो ऐसी थ्योरीज़ हैं, बाकी गॉड नोज़ क्या होगा। अभी तो पाकिस्तान ने भी ये वहाँ के जो आर्मी चीफ़ है उसने कहा था कि मतलब हम भी रिटेलिएट करेंगे। बट कितना रिटेलिएट करता है वो देखने वाली बात है। अगर कुछ होता है, मतलब सीज़ फायरिंग वगैरह तो करते रहते हैं और अभी भी कर रहे हैं, बट अगर वैसा कुछ बड़ा धमाका होता है, कुछ मिसाइल वगैरह डालते हैं या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड होता है, तो उसकी वजह से मार्केट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और हो सकता है कि मार्केट नेगेटिव हो, 1-1.5% 2% नीचे भी जा सकती है अगर वैसा कुछ होता है तो। इन बिटवीन अगर रात में सपोज हो गया जैसे हमने कल रात में किया, अगर वैसा पाकिस्तान ने कुछ करा तो हो सकता है कि मार्केट एकदम से 2-2.5% नेगेटिव हो जाए। बट जब अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तब तक तो मार्केट के लिए भी अच्छी बात है और हमारे लिए भी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।